नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि मेरे दादाजी ने 1951 ईस्वी में जमीन बेच दिया, लेकिन जमाबंदी अभी भी चल रहा है उनके ही नाम से। तो ऐसी परिस्थिति में क्या वह जमीन मुझे वापस मिल सकता है? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यदि इस तरह की बात है कि मेरे दादाजी 1951 ईस्वी में किसी जमीन को बेच दिए। अब उस जमीन को बेच दिए, लेकिन उस जमीन का जो जमाबंदी है वह अभी भी मेरे दादाजी के नाम से ही चल रहा है। और जिनको जमीन उन्होंने बेचा उनके कागजात में खाता नंबर सही है, लेकिन खेसरा नंबर गलत है, साथ ही चौहद्दी भी गलत है। तो ऐसी परिस्थिति में उस जमीन को हम क्या कर सकते हैं? वापस ले सकते हैं या उन्हें दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अच्छी तरह समझिएगा। देखिए, बात है 1951 ईस्वी की और आपके दादाजी की। तो दादाजी ने जमीन बेच दिए किन्हीं व्यक्ति को। अब बेच दिए तो जिनको बेचा गया उन्होंने दाखिल खारिज नहीं कराया, जिसके कारण उनके नाम से जमाबंदी नहीं बना। आपके दादाजी के नाम से ही जमाबंदी रह गया। तो उसमें एक चीज और है कि उनका जो दस्तावेज है उसमें खेसरा नंबर गलत है, चौहद्दी गलत है। तो ऐसे भी उस दस्तावेज से दाखिल खारिज होना संभव नहीं। ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये देखना है कि उस जमीन पर दखल कब्जा किनका है। क्या जिनको बेचा गया उनका दखल कब्जा है या फिर आपका दखल कब्जा है? ये एक मैटर करता है बात। ठीक है, क्योंकि 1951 की बात है, उतने दिनों पहले की बात है। अगर उस समय से अब तक दखल कब्जा उस जमीन पर उन व्यक्ति का है तो फिर उनको हटाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन आपके पास पेपर दुरुस्त हैं, जमाबंदी आपका रन कर रहा है, तो आपके हाथ में है कि आप उसे दो बातें हैं। यदि आप एक मानवता इंसानियत के नाते चलेंगे तो उन्हें दोबारा जो है लिख सकते हैं और उनका दाखिल खारिज करवा सकते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि आपके दादाजी के नाम से ही जमाबंदी रन कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में वह जमीन यदि आपके दखल कब्जा में है तो फिर उस जमीन को आप किसी और व्यक्ति के पास बेच सकते हैं या खुद उसे रख सकते हैं। ये दोनों कंडीशन है। अब इस पर मुख्य बातें ये मैं कहना चाहूँगा कि आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या कर सकते हैं। क्या हो सकता है मैं बता चुका हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।